إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم तमाम तारीफ़ें सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहान का तन्हा खालिक मालिक मुशफ़िक़ और मुदब्बिर है, जो अपनी कमाल हिकमत से इस जहान में हुक्मरानी और बादशाही फरमा रहा है, जिसने हमें पैदा किया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हर दौर में अंबियाए कराम को मबूस फरमाया, हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल फरमाई और सबसे बड़ा करम ये किया कि हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जगह दी।
बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदों पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अजीज़ों और दोस्तों, खुतबा मसनूना और सूरह क़ाफ की इब्तिदाई एक रुकू की तिलावत के बाद सूरह अहज़ाब की आयत का एक मुख्तसर सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई सूरह अहज़ाब की, उसमें अल्लाह ताला का बयान है, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों पर उनकी जान से ज़्यादा हक़ रखते हैं। व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माएँ हैं। इस आयत में ये बतलाया गया है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर चाहेंगे, कितनी मोहब्बत करेंगे, कैसी मोहब्बत करेंगे, इसको इस आयत के ज़रिए बतलाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हमारे नबी हैं, और हम और आप उनकी उम्मती हैं। हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न हमको देखा है, न हमने आपको देखा है। न रसूल ने उम्मती को देखा, न उम्मती ने अपने रसूल और नबी को देखा है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आने वाले इन नस्लों को देखने की तमन्ना और आरज़ू की थी, और कहा था सहाबा कराम को कि काश के मैं अपने भाइयों को देख लेता। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवलसना इख़वानक या रसूल अल्लाह, कि क्या हम लोग आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग हमारे साथी हो। अंतुम अस्हाबी व इख़वानी अल्लज़ीना लम यातु बाद, और मेरे भाई वो हैं जो अब तक दुनिया में आए नहीं हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबा ने कि अल्लाह के नबी, मामला जब ये है कि ना आपने अपनी उम्मत को देखा, ना उम्मत ने आपको देखा, तो कल हश्र के मैदान में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? उनकी क्या पहचान होगी, उनकी क्या अलामत होगी, उनकी क्या निशानी होगी जिसको देख करके आप पहचान लेंगे कि ये हमारी उम्मत के लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मती यातून यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन असरिल वज़ूइ फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल। कहा कि सहाबा, मेरी उम्मती कल क़यामत के दिन आएगी इस हाल में कि आज़ाए वज़ू उसके चमक रहे होंगे। जहाँ जहाँ उसने वज़ू के दरमियान हाथ धोया होगा, पाँव धोया होगा,
चेहरा धोया होगा, ये सारे आज़ा कल क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। उस चमक को देख करके, उस दमक को देख करके, उस रोशनी को देख करके हम समझ जाएंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहा जाए तो एक किस्म से वो हमारे रूहानी बाप हैं। इसलिए कि हदीसों में आता है, या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, कि लोगों मैं तुम्हारे वालिद के जैसा हूँ, तुम्हारे बाप जैसा हूँ। और अल्लाह की कसम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहब्बत करते थे अपनी उम्मत से, हकीकी माँ बाप भी उतनी मोहब्बत नहीं करते। हमारे हकीकी माँ बाप जितनी उल्फत और जितनी शफकत रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से शफकत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में वो दिल था जो हर वक्त धड़कता रहता था अपनी उम्मत के लिए और अपनी उम्मत की दर्द को लिए हुए। हमेशा आप अपनी उम्मत की फिक्र में रहते थे, हमारी उम्मत का क्या होगा, हमारी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी, हमारी उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होगी, हमारी उम्मत की निजात कैसे होगी, हमारी उम्मत जहन्नम से कैसे छुटकारा पाएगी और जन्नत में कैसे दाखिल होगी। यही फिक्र थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो दिनों रात आपको भुलाए रहती थी। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ा, फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, कि जिसने मेरी इत्तिबा की वो तो मुझसे रहा, वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और जिसने मेरी नाफरमानी की, ए अल्लाह तू बख्शने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब देता है तो तू पूरा हक़ रखता है अज़ाब देने का, और अगर तू इसको बख्श देता है तो तू बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। जब इस दुआ को पढ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको अपनी उम्मत की फ़िक्र लाहिक़ हुई कि मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत इब्राहीम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होगी। आप ज़ारो क़तार रोने लगे, ज़ारो क़तार रोने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जाओ मोहम्मद से पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं, कौन सी तकलीफ़ आन पड़ी है, कौन सी परेशानी आन पड़ी है जिसकी वजह से उनके आँख से आंसू जारी है। जबकि हज़रत जिब्रील के भेजने से पहले अल्लाह को मालूम है कि मोहम्मद क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्रील आए, कहा मोहम्मद आप क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी लाहिक हो गई है, क्या तकलीफ़ आपको आन पड़ी है जो आप रो रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है आपके पास, आप बतलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मैंने इब्राहीम की दुआ पढ़ी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश कर रहे हैं। मैंने हज़रत ईसा की दुआ पढ़ी है, हज़रत ईसा अपनी उम्मत के लिए सिफारिश कर रहे हैं। मैं रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कैसे होगी। हज़रत जिब्रील अमीन जाते हैं, अल्लाह ताला को कहने से पहले अल्लाह को मालूम है कि मोहम्मद का क्या जवाब है।
कहा कि जाओ जिब्राइल, जा करके फिर दोबारा जाओ मोहम्मद के पास और कहना अन्ना सनुर्जी कफ़ी उम्मतिक, कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत के बारे में हम ऐसा फैसला करने वाले हैं, ऐसा फैसला करने वाले हैं कि आप खुश हो जाइएगा, राज़ी हो जाइएगा। ये मोहब्बत थी अपनी उम्मत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले हैं। ये सुन करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हो गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मज़ीद दुआ की और कहा कि इलाहुल आलमीन, तेरा शुक्र है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे दुआ है कि इस तादाद को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद, हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, आप जाइए। अब आपकी दुआ को कबूल करते हुए मुआमला आपकी उम्मत के साथ ऐसा होगा कि हर 1000 के ऊपर 70,000 बख्श जाएंगे, हर 1000 के ऊपर, हर 1000 पर 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। ये मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने अंबियाए कराम आए दुनिया के अंदर, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी और कहा कि इस दुआ की गारंटी है, जो दुआ मांगोगे कबूल की जाएगी, जो भी दुआ मांगोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने अंबिया आए, सारे अंबिया ने अपनी अपनी दुआ का इस्तेमाल इसी दुनिया में कर लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं वैन इख्तबअतु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह, और कहा कि मेरा मामला यह है कि मैंने उस दुआ को बचा के रखा है कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की बख्शिश कराने के लिए, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहले से वादा है कि जो दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। इस दुआ के ज़रिए से हम अपनी उम्मत की मग़फ़िरत कराएंगे और बख्शिश कराएंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिनों रात उठना बैठना, बल्कि आपके सीने में जो दिल था, दिल के हर धड़कन में उम्मत का दर्द था। हमारा दिल, आपका दिल तो बहरहाल गोश्त का बना हुआ है, खून से बना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने पत्थरों के अंदर डाल दी, आपकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शजर व हजर के अंदर डाल दी। पत्थर आपसे मोहब्बत कर रहा है, पेड़ और पौधे आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु हजरतम बिमक्का कानू युसल्लिमु अलैना, कहा कि सुनो, मक्का के अंदर एक पत्थर है जो मुझको सलाम किया करता है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता था तो वो पत्थर, उस पत्थर के अंदर से सलाम की आवाज़ आती थी। लेकिन सहाबा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर कहाँ है, बतला दीजिए। हमारे और आपकी तरह नहीं थे, आसार परस्ती के परस्तार नहीं थे। हम और आप होते तो उस पत्थर को जाके पूजना शुरू कर देते कि इस पत्थर के अंदर से सलाम की आवाज़ आ रही है, ये पत्थर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है।
पूजना शुरू कर देते, चादर चढ़ाना शुरू कर देते, उससे मुरादें मांगना शुरू कर देते। लेकिन सहाबा ने कभी नहीं पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर कहाँ है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, सहाबा ने समझ लिया कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई, मस्जिद नबवी की तामीर से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तना के सहारे खुतबा दिया करते थे। खजूर के तना के सहारे। जब मस्जिद नबवी में मिंबर तामीर हुई और पहले जुमा को पहला खुतबा जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ करके देना शुरू किया, तो वो मिंबर, वो खजूर का दरख्त, खजूर का तना जिसके सहारे आप खुतबा दिया करते थे, उस तना से रोने की आवाज़ आ रही थी। मासूम बच्चे के बिलक बिलक के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे छोटा सा मासूम बच्चा हो और वो माँ से बिछड़ गया हो। माँ से बिछड़ने के बाद जिस तरह से मासूम बच्चा रोता है, वैसे रोने की आवाज़ इस खजूर के तना से आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, मिंबर से उतर गए, खजूर के तना को अपने सीने से लगाया, तब जाकर के वो उसने रोना बंद कर दिया। ये मोहब्बत थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरख्तों के अंदर डाल दी थी, पत्थरों के अंदर डाल दी थी। हमारी और आपकी क्या मजाल है कि हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या ईमान का हिस्सा है। अगर आप नबी से मोहब्बत नहीं करते तो आप ईमान कामिल नहीं रखते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा मैं महबूब ना हो जाऊँ। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत के दो पहलू होते हैं, दो पहलू हैं, और जब तक के दोनों पहलू इकट्ठा नहीं होंगे उस वक्त तक मोहब्बत का सही मफहूम और मोहब्बत के सही तकाजे पूरे नहीं हो सकते। अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है। उस रबीउल अव्वल के महीने में आपने देखा होगा कि मोहब्बत रसूल के नाम पर क्या क्या ढोंग होता है, क्या क्या बिदात और खुराफात होते हैं। झंडा निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है, उसमें डीजे बजाया जाता है, उसमें नाच होते हैं, उसमें गाने होते हैं। ये सारे कुछ मोहब्बत रसूल के नाम पर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोहब्बत के दो पहलू होते हैं। एक मोहब्बत होती है कि किसी की ज़ात से मोहब्बत हो, किसी की शख्सियत से मोहब्बत हो, और एक मोहब्बत होती है कि नबी की दावत से मोहब्बत हो, नबी की शरीयत से मोहब्बत हो, नबी की किताब से मोहब्बत हो, नबी के अखलाक से मोहब्बत हो, नबी के मनहज से मोहब्बत हो। जब दोनों पहलू इकट्ठा होंगे तो मोहब्बत का सही मफहूम और मोहब्बत का सही तकाजा मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ, अबू लहब कौन था? अबू लहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, सगा चचा है। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो अबू लहब की लौंडी ने आके खुशखबरी सुनाई कि आका, आपके घर में एक खूबसूरत सा भतीजा पैदा हुआ है। ये खुशखबरी सुन करके अबू लहब ने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया और कहा कि जाओ
शुआइबा तुमने आज ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि मैं आज तुमको आज़ाद कर देता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि आसमान से वही नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कि अबू लहब और उनकी बीवी दोनों हिलाक और बर्बाद हो गए। जब इतनी मोहब्बत थी अबू लहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पैदाइश की खबर सुन करके शुआइबा को आज़ाद कर दिया, तो आसमान से ये हिलाकत की वही क्यों आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अबू लहब ने मोहब्बत तो की है, लेकिन अबू लहब की मोहब्बत ज़ात से थी, उनकी शख्सियत से थी। अबू लहब की मोहब्बत मोहम्मद की शरीयत से नहीं थी, मोहम्मद के अखलाक से नहीं थी, मोहम्मद के किताब से नहीं थी, मोहम्मद के मनहज से नहीं थी, मोहम्मद के अकीदे से नहीं थी। और जब तक के दोनों पहलू जमा नहीं होंगे उस वक्त तक मोहब्बत का सही मफहूम नहीं समझ में आए। अबू तालिब ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, और पूरी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने साथ दिया, मदद की। अल्लामा इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे मक्का वालों की हिम्मत नहीं हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दस्त दराजी कर सके। जितने दस्त दराजी के वाक़यात हैं ये अबू तालिब के इंतकाल के बाद का है। अबू लहब एक सिक्योरिटी थे, अबू लहब एक मुहाफिज थे, अबू लहब एक गार्ड थे, अबू लहब एक मुआविन थे। मक्का वालों को हिम्मत नहीं होती, बहुत होता, बहुत नाराज़ होते मक्का वाले, तो अबू तालिब को आके कहते कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, यह हमारे माबूद को बुरा भला कहता रहता है, अपने भतीजे को समझाओ। अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते और कहते मोहम्मद क्या कर रहे हो तुम, क्यों लोगों के गज़ब का निशाना बन रहे हो, छोड़ दो इनको अपने हाल पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि चचा जान, अगर ये मक्का वाले मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज को लाके रखते हैं और कहें कि ये इस मिशन से बाज आ जाएं, तो हम बाज आने वाले नहीं। उठ के जाने लगे। अबू तालिब ने बुलाया और कहा कि मोहम्मद जाओ, जो जी में आता है करो। जब तक अबू तालिब जिंदा है दुनिया की कोई ताकत मोहम्मद का बाल बीका नहीं कर सकती है। इतनी मोहब्बत थी अबू तालिब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन क्या वजह है कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो अबू तालिब को होगा। और वो क्या होगा कि आग की जूती पहनाई जाएगी अबू तालिब को, जिससे जूती पहनेगा दिमाग खोलेगा। जब इतनी मोहब्बत थी तो अबू तालिब को यह अजाब क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अबू तालिब ने मोहब्बत तो की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन ज़ात से मोहब्बत की है, शख्सियत से मोहब्बत की है, नबी की शरीयत से मोहब्बत नहीं की, नबी की किताब से मोहब्बत नहीं की, नबी के अखलाक से मोहब्बत नहीं की। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। आज ताज्जुब होता है, लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मौलाना बतलाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता कैसा था। आज उस कुर्ते को पहनने की कोशिश करता है, उस कुर्ते को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। लोग सवाल करते हैं,
मौलाना बतलाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी कैसी थी, पगड़ी का कलर कैसा था, आप कैसे बांधते थे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। लोग पूछते हैं कि मौलाना बतलाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा कैसे लगाते थे, कितनी मर्तबा लगाते थे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था, अखलाक कैसा था, सलूक कैसा था, मुआमलात कैसा था, मुआशरे के अंदर कैसे रहते थे, वालिदैन के साथ कैसे सलूक करते थे, ये कोई नहीं पूछता। मोहब्बत के तकाजे होते हैं। सिर्फ या हुसैन या अली और या मोहम्मद कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप उनकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालते हैं, जब तक कि आप या मोहम्मद का नारा पूरा दिन लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है उससे। मोहब्बत के तकाजे हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आप अल्लाह पर ईमान लाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाइए, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए फरमान हैं उसकी तस्दीक कीजिए आप, चाहे उसको आपका दिमाग कबूल करता हो या ना करता हो, आपकी अकल तस्लीम कर रही हो या नहीं कर रही हो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसको आपको कबूल करना है, उसकी तस्दीक करनी है। और सहाबा ने यही करके दिखलाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाज़ार में घोड़ा ख़रीद रहे थे, एक देहाती घोड़ा लेकर के आया, उस घोड़ा को ख़रीदने की बात हुई, दाम तय हो गया, बात मुकम्मल हो गई, पैसा देना बाकी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ घर चलो, मैं पैसा अदा कर देता हूँ। वो देहाती पीछे पीछे घोड़ा लेके जा रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। खूबसूरत घोड़ा, अच्छी नस्ल का घोड़ा, जितने लोग देखते थे कहते कि घोड़ा हमारे हाथ बेच दो। इस देहाती को मन में लालच हुई कि शायद जितने दाम में हमने मोहम्मद को दिया है घोड़ा, उसका दुगुना दाम हमको मिलने वाला है। देहाती की नीयत बदली और कहा कि मोहम्मद अगर घोड़ा खरीद रहा है तो इसका दाम मुकम्मल कर लो। कहा कि दाम तो मुकम्मल हो चुका है, बात तय हो चुकी है। कहा कि नहीं, बात नहीं हुई है, और अगर बात तय हुई है तो किसी गवाह को लाओ। एक सहाबी दौड़े दौड़े गए और कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को खरीद लिया है। गवाही मिल गई, देहाती ने घोड़ा बेच दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत। जब देहाती चला गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बतलाओ, तुम जिस वक्त खरीदो फरोख्त हो रहा था उस वक्त तो तुम थे नहीं हाजिर, तुमने कैसे गवाही दे दी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से आने वाली वही की हम तस्दीक करते हैं, जिसको हम देखा नहीं है। आप कह रहे हैं कि आसमान से वही नाजिल हुई है, तो हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो क्या आप मामूली घोड़े के लिए झूठ बोलिएगा? जब आप कह रहे हैं कि हमने खरीद लिया तो खरीद लिया, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ऐसी तस्दीक होनी चाहिए। तो यह मोहब्बत का पहला तकाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद आप उसकी तस्दीक कीजिए। और दूसरा तकाजा ये है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया ही नहीं बनाइए बल्कि आखिरत की तैयारी भी कीजिए। आखिरत के लिए जिंदा रहिए, आखिरत की कोशिश कीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो के उठे हैं, आपके गाल के ऊपर चटाई का निशान है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कि आपके गाल के ऊपर चटाई के निशान हैं, बेतहाशा रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो उमर? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसर और किसरा वाले जो दिनों रात अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं, वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपका मामला यह है कि सोने के लिए एक तकिया भी मुयस्सर नहीं, तकिया भी नहीं आपके पास, आपके गाल के ऊपर चटाई के निशान हैं। इससे पता चलता है कि आपके ऊपर, आपके पास तकिया भी नहीं है सोने के लिए। आपका हाल तो ये था कि जिस रोज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, उस रोज़ आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पड़ोस के घर से तेल पैंचा ला करके अपने घर को रोशन किया। ये हाल था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अर्ज़ ये करना था कि हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, लेकिन वैसी मोहब्बत नहीं कि किसी की ज़ात से मोहब्बत हो, किसी की शख्सियत से मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत नहीं। नबी से मोहब्बत कीजिए तो ज़ात से भी मोहब्बत हो, शख्सियत से भी मोहब्बत हो, और शरीयत से भी मोहब्बत हो, किताब से भी मोहब्बत हो, और उनकी इताअत भी होनी चाहिए, उनकी फरमाबरदारी भी होनी चाहिए, और उनकी तस्दीक भी होनी चाहिए। तब जाकर के मोहब्बत के सही मफ़हूम को आप समझ सकेंगे और सही उम्मत आप कहला सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी और दुनिया के तमाम मुसलमानों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह तआला यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।